प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं स्क्रीन। So children, last week we have हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस पढ़ा था। याद है आप लोगों को क्या क्या है स्टेजेस? आप प्रथमेश आप बता सकते हो? हाँ बेटा, बता सकते हो? रमेश या दादावन से? हाँ तो मैं बोल रही क्या था। तो मैं ही बताती हूँ। विच आर द स्टेजेस विच आर द, कौन कौन सा स्टेजेस आपने सीखा था? 4 स्टेजेस एम फेज में, माइटोटिक फेज में 4 स्टेजेस हमने देखा पढ़ा था। प्राइम मिनिस्टर एट द ऑफिस, व्हाट इज P4? पी से क्या था? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो प्रेमा मैम। I can hear you. हाँ, बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे तो मुझे लगा कि क्या मैं सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो मैं बच्चों से पूछ रहे हो, जवाब नहीं दे। प्रथमेश और खुशी बेटा आप लोग रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो मैम को पता ही नहीं चलेगा कि आप। हाँ वही तो कि मीन्स मैं पूछ रही हूँ। हाँ खुशी, मैं पूछ रही हूँ। 4 स्टेजेस हमने पढ़ा था लास्ट वीक, क्या क्या है याद है आपको? एम फेज में जो सेल डिवाइड होते वक्त माइटोसिस में 4 फेसेस पढ़ा था। कैरियोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस जो डिवाइड होते हैं उसको कैरियोकाइनेसिस करते हैं। उसका 4 स्टेजेस हमने लास्ट वीक पढ़ा था। मैंने आपको ये निमोनिक भी बताया था कैसे याद रखना है। याद है खुशी? मैम एक्चुअली ना मेरा नेट खत्म हो गया था ना, इसलिए चल नहीं रहा था वो। अच्छा उस दिन, अच्छा ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर एट द ऑफिस, ऐसे करके याद रखना। प्राइम मिनिस्टर का P से प्रोफेस, मिनिस्टर का M से मेटाफेस, एट A से एनाफेस एंड द T से टेलोफेस। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं माइटोसिस का। P से प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस, ये 4 स्टेजेस हमने लास्ट वीक पढ़ा था। आप माइटोसिस के सबसे पहले क्या होते हैं? माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवीजन होते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बनेगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 सेल बनेगा। तो इसे 4 फेज के बाद, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बाद माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनता है। ठीक है। अब माइटोसिस क्यों होना है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मींस क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। हमारे एक सेल में 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम होते हैं। जो डिवाइड होके जो डॉटर सेल बनेगा, उस डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। देखती हैं पहले से एक मिनट में सोच रही थी। बोर्ड पासवर्ड ओके, एक मिनट बच्चे, ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? हेलो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हेलो, नो मैम।
व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, मैं कुछ लिख रही हूँ तो नहीं दिख रहा। दिख रहा है मैम। दिख रहा है ना? यस। हाँ, तो देखो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से, सपोज ये मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल में एक न्यूक्लियस, ठीक। तो माइटोसिस में 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज का नाम क्या है? फर्स्ट फेज इज नोन एज प्रोफेज। प्रोफेज। सेकेंड प्रोफेज में सेकेंड स्टेज क्या है? प्राइम मिनिस्टर एट द ऑफिस। सेकेंड स्टेज क्या है? एम से, मिनिस्टर का एम से। मेटाफेज। So second stage is metaphase and third stage is anaphase. anaphase में क्या होते हैं? क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमैटिड्स मीन्स एक क्रोमोसोम के 2 हाथ होते हैं, उसे कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ठीक है। एनाफेज। एंड फोर्थ फेज इज टेलोफेज, ठीक। सो बच्चे, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है, फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज। तो ये 4 स्टेज के बाद क्या होता है, ये सेल डिवाइड होके इस सेल में से कितने सेल बनेगा? 2 सेल बनेगा, ठीक है। 2 न्यू सेल्स बनेगा। वो जो 2 न्यू सेल्स बनेगा उसे कहते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। तो दोनों के अंदर एक न्यूक्लियस होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे। तो ये 2 सेल्स जो न्यू बना इसे कहेंगे डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस में सपोज हमारे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, ठीक है। तो ये जो न्यू सेल बनेगा उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, सो दिस इज द रीजन माइटोसिस को क्या, कौन सा डिवीजन बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मींस क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक। तो मदर सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 46 से माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होते हैं। 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसके बाद क्या होता है? नाउ क्या बोला है? हाँ, उसके बाद न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं। देखो, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे धीरे धीरे कट हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे कट होके एक सेल में से दो न्यू सेल्स बनेगा, तो उसे हम कहते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। ये दोनों डॉटर सेल्स हो गए। सो ये 4 फेज होते हैं माइटोसिस में। अब माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? आपके बुक में देखो, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। It ensures equal distribution of the nuclear and the cytoplasmic content between the daughter cells. डॉटर सेल और मदर सेल में न्यूक्लियस के कंटेंट, न्यूक्लियस के अंदर कितना क्रोमोसोम उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी रहेगा। Then both quantitatively and qualitatively hereditary material is also equally distributed. Same number of chromosome distribute होता है।
that it helps in the growth and development of मैंने आपको उस दिन बोला था कि I mean before 10 years 10 साल पहले आप इससे छोटे थे, अब आप बड़े हो गए क्योंकि आपके मसल्स एंड बोन्स की ग्रोथ हो गया। तो मसल्स एंड बोन्स के ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि उसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। सो माइटोसिस का आई मीन ये सिग्निफिकेंस यही है, ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करते हैं एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आपके बॉडी में कोई चोट लग गई तो चोट सूखने में माइटोसिस से न्यू सेल्स ऐड अप हो जाते हैं। माइटोसिस हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड हील करने में माइटोसिस हेल्प करते हैं। माइटोसिस हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ सेल्स। रिपेयर ऑफ सेल्स मीन देखो हमारे सेल्स कभी कभी घिस जाते हैं। जैसे आपको सोचो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम एक दिन में मिनिमम 3 बार तो खाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की जो सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं, तो डैमेज सेल्स के रिपेयरिंग में माइटोसिस हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस डिवाइड होके सेम न्यूक्लियस आई मीन जेनेटिक मटेरियल सेम रखने के लिए माइटोसिस हेल्प करते हैं। ओके, अब आते हैं मियोसिस। मियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिविजन। क्यों रिडक्शन डिविजन कहते हैं? देखो मियोसिस वाज कॉइन्ड बाय, मियोसिस टर्म किसने सबसे पहले बोला था? जेबी फार्मर। तो इट टेक्स प्लेस ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स मींस क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव सेल कौन कौन से है? मेल में स्पर्म एंड फीमेल बॉडी में ओवम, ठीक है। तो स्पर्म एंड ओवम किस प्रोसेस से बनता है? मियोसिस से बनता है। स्पर्म एंड मेल बॉडी में स्पर्म्स एंड फीमेल बॉडी में ओवम मियोसिस के बाद बनता है। तो बाय दिस डिविजन, सो मियोसिस के बाद कौन सा सेल बनेगा? उस सेल को कहते हैं गैमीट्स। मियोसिस के बाद जो बनेगा वो सेल्स को गैमीट्स कहते हैं। तो विच इज द मेल गैमीट? मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवम। ओके, दिखा सो मियोसिस में मैं आपके थोड़ा देखती हूँ, बहुत मैं पढ़ाने की कोशिश कर। मियोसिस को कैसे डिवीजन कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस में क्या होते हैं? 2 स्टेज होते हैं मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज को कहते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 एंड सेकेंड स्टेज को कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस मियोसिस 2। सो 2 स्टेज होते हैं मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं क्योंकि मियोसिस में सपोज एक सेल है, एक सेल, उस सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, तो सपोज 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो मियोसिस मेल बॉडी है तो टेस्टिस में होता है, फीमेल बॉडी है तो ओवरी के अंदर, ठीक है। तो टेस्टिस में से स्पर्म बनते हैं, ओवरी में से ओवम बनेगा। तो टेस्टिस के अंदर मियोसिस होते हैं, फीमेल बॉडी में ओवरी के अंदर मियोसिस होते हैं। बाकी किसी भी बॉडी पार्ट में मियोसिस नहीं होता, ठीक है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, नॉट ऑल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, only reproductive organ, that means testis is the main reproductive organ in male and ovary female का main reproductive part होते हैं। तो एक सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो क्या होता है? मियोसिस के बाद सबसे मियोसिस 1 में इस सेल में से 2 सेल बनेगा, ठीक।
तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, तो 2 डॉटर सेल्स बनेगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। 46 का हाफ कितना है? 23। क्रोमोसोम पेयर में नहीं होता, अनपेयर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी 23। तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जितने भी क्रोमोसोम हो उसका हाफ हो जाता है। सपोज अगर एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज काऊ है, काऊ के बॉडी के सेल्स के अंदर अगर 40 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस के बाद जो गमीट बनेगा उसके अंदर 20 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो भी मदर सेल के अंदर जितना क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का हाफ हो जाता है मियोसिस 1 के बाद। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, ये जो सेल है ना, ये जो सेल अगेन डिवाइड होता है, ये दोनों डिवाइड होके इसमें से 2 सेल बनेगा, ठीक। इसमें से एक सेल इधर, इसमें से भी एक सेल इधर, तो इसमें से भी एक सेल इधर, इसमें से भी एक सेल इधर, एंड कितना क्रोमोसोम होगा? 12.5 में होगा। इधर माइटोसिस के तरह क्रोमोसोम नंबर, इस सेकेंड मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, 23। इधर भी 23, इसमें भी 23, इधर भी 23, इधर भी, इधर हियर ऑल्सो 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस पोर्शन को, इसको कहते हैं, ये हो गया, क्या हो गया? मियोसिस 1। अलग कलर से लिखती हूँ, ये हो गया, दिस इज मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में MEI, मियोसिस, ये मियोसिस का फर्स्ट पार्ट है। तो मियोसिस का फर्स्ट पार्ट में क्या होते हैं, मदर सेल्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है उसमें से हाफ हो जाते हैं। दैट मीन्स एक सेल से कितना सेल बनेगा? 2 सेल बनेगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। एंड दिस इज मियोसिस 2, इसे कहते हैं मियोसिस 2। ये हो गया मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं। M2 लिख रही मैं, तो M2 मीन्स मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस के बाद, अब आपको ये याद रखना, मियोसिस के बाद एक सेल डिवाइड होके कितने सेल बनेगा? 1 2 3 4, 4 सेल्स बनेगा। तो एक सेल में से 4 डॉटर सेल बनेगा मियोसिस में। बट माइटोसिस में कितना सेल बना था? एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बना। मियोसिस में एक मदर सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनते। ये 4 डॉटर सेल्स जो बनेगा, ये क्या होगा? ये गैमीट होगा। अगर मेल बॉडी है तो ये सारे स्पर्म्स होंगे, फीमेल बॉडी है तो ये ओवम होंगे। बट फीमेल बॉडी में याद रखना, फीमेल बॉडी में एक महीने में एक ओवम बनता है। 4 सेल बनेगा, बट उसमें से एक फंक्शनल होगा, बाकी तीनों डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट मीन्स डैमेज होके खत्म हो जाता है। मेल बॉडी में एट ए टाइम एक सेल डिवाइड होके, मेल बॉडी में भी फीमेल बॉडी, मेल बॉडी में 4 स्पर्म, एक सेल से डिवाइड होके 4 स्पर्म बनेगा, चारों अलाइव रहेंगे। बट फीमेल बॉडी में ये एक सेल में से जो 4 सेल बनेगा, उसमें से सिर्फ एक ओवम की तरह फंक्शनल होंगे, बाकी तीनों खराब हो, ठीक है। वो फिर डिसइंटीग्रेट होते, लाइसोसोम्स उसको एब्जॉर्ब करके खत्म कर देते। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होके, सपोज माइटोसिस है तो एक सेल डिवाइड होके कितना डॉटर सेल बनेगा? 2 डॉटर सेल्स, दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स। सपोज इसमें 2n मीन्स, आप लोग आई थिंक पढ़ा होगा, 2n मीन्स जब क्रोमोसोम पेयर में हो तो उसको 2n कहते हैं, जब क्रोमोसोम अनपेयर हो तो उसमें कहते हैं n। सॉरी, इधर भी 2n होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस में जितने भी क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम नंबर रह जाता है डॉटर सेल में भी।
अगर इधर क्या हो गया, ये 46 मीन्स क्रोमोसोम पेयर में होते, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं 2n। ये है 2n। ओके, तो इसमें से जो डॉटर सेल बनेगा इसमें क्या है, ये दिस इज, ये है n। n नंबर, n मीन्स क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स हाफ, ठीक है, n, ये भी n, एंड इधर ये भी दिस ऑल्सो, ये भी n होगा, इधर भी क्रोमोसोम्स रिमेन्स हाफ। आप सब अब आपको याद रखना, देखो क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम एक सेल में है, तो उसमें से मियोसिस के बाद जो सेल बनेगा उसमें 23, दैट मीन 2n है तो n बनेगा, इधर 2n है तो 2n ऐसे रहेगा। ये सबसे पहला डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में। सो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब मियोसिस के दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में भी सेम अपने उधर के तरह 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस 2 में भी सेम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चारों स्टेज, ठीक है। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज, प्राइम मिनिस्टर का पी, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज बहुत लंबा है, उसका अगेन डिवीजन होता है। बुक दिखाती हूँ मैं, देखो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मियोसिस जहां होते हैं वो जो सेल में मियोसिस होता है उसे मियोसाइट्स कहते हैं। मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड का मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता तो उसे कहते हैं हैप्लॉइड। फ्रॉम ए डिप्लॉइड पेरेंट सेल, पेरेंट सेल में डिप्लॉइड, दैट मीन्स डबल क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे तो डॉटर सेल में 23 होंगे। तो मियोसिस के बाद जो 4 सेल बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम वो हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम हाफ, पेयर में नहीं है। देन कहां से वो बनेगा, जो पेरेंट सेल है वो डिप्लॉइड होंगे, उधर क्रोमोसोम पेयर में होते। अब मियोसिस को मेन थिंग 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज इज नोन एज मियोसिस। एक सेकेंड, सो फर्स्ट फेज इज प्रोफेज 1। मियोसिस 1 का जो फर्स्ट फेज उसको प्रोफेज 1 कहते हैं। अब meiosis is of 2 types of divisions, meiosis 1 and meiosis 2. Up meiosis 1 occur in this phase. This phase, first phase हो गया prophase. Prophase can be subdivided into sub stages as 5 sub stages as leptotin, zygotin, packetin, diplotin and diakinesis. ये 5 स्टेज किसका है, प्रोफेज 1 का, ठीक है। प्रोफेज 1 दैट मीन्स मियोसिस 1 में 4 स्टेजेस में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। उसमें से प्रोफेज 1 इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, उसे कहते हैं लेप्टोप्टेन, साइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस। अब लेप्टोटिन में क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साइज इंक्रीज हो जाते हैं, क्रोमोसोम ठीक से दिखाई देते हैं, देन क्रोमोसोम एक बोके के शेप में आ जाते हैं, फ्लावर के जो बोके है ना, बोके के शेप में सारे एक न्यूक्लियस के सेंटर में आ जाते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम न्यूक्लियस के सेंट्रोसोम डुप्लीकेट, सेंट्रोसोम मीन्स क्या होता है, सेंट्रोसोम मीन्स जो सेल डिवीजन के लिए जो हेल्प करते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स मीन्स वो डबल होके माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स। मैंने बोर्ड में दिखाती एक बार, दिखाते हैं। Meiosis 1 के stages कौन-कौन से? Meiosis 1 is having 4 stages, 4 main stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, and prophase 1 the 5 sub stages. देखो
अब मियोसिस 1, उसका मेन कितने स्टेजेस? 4 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, ठीक है. सेकेंड स्टेज इज मेटाफेज 1, प्राइम मिनिस्टर का एम. Metaphase 1. Then third stage is metaphase 1. Third stage is anaphase 1. Anaphase 1. Anaphase 1, and last stage is telophase 1. Telophase 1. Okay, बच्चे. अब प्रोफेज 1 is divided into प्रोफेज 1 longest phase होते हैं. इसमें again 5 stages होते हैं. First phase is known as leptotin. आपके बुक में आपने देखा था 5 stages है. Leptotin, zygotin, packaging, diplotin, and diakinesis. First one is leptotin. Second one is zygotin. Zygotin. Third stage is packaging. Packaging, diplotin, and diakinesis. ठीक है. So मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ. एक मिनट. So first phase is known as लेप्टोटिन. सो इन लेप्टोटिन क्या होता है? लेप्टोटिन स्टेज में क्या होता है? न्यूक्लियस के वॉल्यूम बढ़ जाते हैं. न्यूक्लियस के वॉल्यूम बढ़ जाते हैं. एंड देखो न्यूक्लियस के वॉल्यूम इंक्रीज होता है. क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई देते हैं. मैंने आपको उस दिन बोला था साड़ी अगर स्प्रेड किया था उसको फोल्ड हो गया, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो गया. देन उसके बाद बोके के शेप में ना सारे क्रोमोसोम एक साथ आके बोके के शेप में आ जाते हैं. उसके बाद सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम मीन्स न्यूक्लियर डिविजन, सेल डिविजन में हेल्प करते हैं. सेल ऑर्गेनेल है तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट मीन्स डबल होके ऑपोजिट पोल में माइग्रेट हो जाता है. देन सेकंड स्टेज इज zygotin.
Zygote में intimate pairing of homologous chromosomes takes place by the formation of synaptonemal complex. होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? अभी आपको मैंने बोला था स्पर्म एंड ओवम जब बनेगा, स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम, ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम, स्पर्म और ओवम फ्यूज होके साइगोट बनेगा, साइगोट के अंदर कितना क्रोमोसोम होंगे? 46। 46 क्रोमोसोम डिवाइड होके हमारी बॉडी में, सपोज एक बच्चा जब पैदा होतेगा, पापा के तरफ से 23 क्रोमोसोम आते हैं, मदर के तरफ से 23 क्रोमोसोम आते हैं, दोनों फ्यूज होके साइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम। उसके बाद वो 46 क्रोमोसोम, जब जाइगोट मींस कितना सेल है? एक सेल है। जब साइगोट डिवाइड होगा था तो वो 46 क्रोमोसोम माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, सेल्स माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, तो सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम होंगे। तो फिर आप सोचो, अब स्पर्म एंड ओवम बनना फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में मियोसिस से। जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होना है, तो हाफ होने के लिए क्या होते हैं? हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर, अब आप सोचो हमारे बॉडी के हर सेल फर्स्ट सेल का फोटोकॉपी है। फर्स्ट सेल कौन सा था? साइगोट। साइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो साइगोट डिवाइड होके एक बेबी बन जाते हैं, तो साइगोट के फोटोकॉपीज होते हैं सारे सेल्स। तो हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो उस 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम हमें अपने पापा के तरफ से मिला, 23 क्रोमोसोम हमें अपनी मम्मी के तरफ से मिला। तो जो पापा से जो मिले और मम्मी से जो मिले, हर क्रोमोसोम पेयर बन जाता है। जैसे आप सोचो 23 क्रोमोसोम में फर्स्ट क्रोमोसोम जो मम्मी के तरफ से आते हैं, सेम वे पापा के तरफ से जो फर्स्ट क्रोमोसोम आता है वो दोनों पेयर बन जाते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंड नंबर जो क्रोमोसोम मदर के तरफ से जो आते हैं और फादर के तरफ से जो आते हैं, दोनों पेयर बन जाते हैं। थर्ड नंबर मम्मी के तरफ से जो आते हैं और फादर के तरफ से आते हैं, पेयर बन जाते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मैंने उस दिन बोला था, आप अगर क्लासरूम में बैठे हो, 46 बच्चे हैं, आपको अगर रोल नंबर दिया 1 2 3 4 रोल नंबर दिया, रोल नंबर 1 अगर क्रोमोसोम पापा के तरफ से तो रोल नंबर 2 मम्मी के तरफ से, दोनों एक पेयर हो गया। रोल नंबर 3 अगर पापा की तरफ से तो रोल नंबर 4 मम्मी की तरफ से, दोनों एक पेयर हो गया। तो ऐसे हर पेयर का एक क्रोमोसोम फादर के तरफ से आते हैं और दूसरा क्रोमोसोम मदर के तरफ से आते हैं। उस क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स उसमें से होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर होगा, उसमें से एक पैटर्नल फादर के तरफ से होंगे और एक मदर के तरफ से होंगे, बट दोनों के साइज और शेप सब बराबर होंगे, बट उसके अंदर जो जीन्स है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि पापा को पापा के पेरेंट्स से मिले, मम्मी को मम्मी के पेरेंट्स से मिले। ठीक है, इस वजह से देखो हर बच्चों में दोनों पेरेंट्स के शक्लें होते हैं, क्योंकि कुछ हम दोनों पेरेंट्स मम्मी और पापा से हमारे शक्ल मिलते हैं। रीजन यही है, हमें 23 क्रोमोसोम पापा से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से मिलते हैं, दोनों फ्यूज होके साइगोट बन रहा है। साइगोट डिवाइड होते हैं कौन सी सेल डिवीजन से? माइटोसिस से। माइटोसिस जब साइगोट डिवाइड होगा, सारे सेल्स फर्स्ट सेल साइगोट का फोटोकॉपी होगा। इसे तो बच्चे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोई क्राइम करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कैसे पता चलता है वो है? क्योंकि हमारे बॉडी से कोई भी एक सेल, देखो स्किन या नील या ब्लड की एक ड्रॉप कुछ भी मिले तो हमारे डीएनए हमारे बारे में पता चलता है, क्योंकि सारे सेल्स एक जैसे, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है सारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम, क्योंकि सारे फर्स्ट सेल जो साइगोट है उसका फोटोकॉपी है। ठीक है, तो लेप्टोटिन स्टेज हो गया। साइगोटिन में क्या होते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनैप्सिस। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम का मतलब क्या है? मदर की तरफ से आता है, पैटर्नल मींस फादर की तरफ से। हर क्रोमोसोम पेयर बन जाता है। ठीक है, कौन से स्टेज में? साइगोटिन। आपको याद रखना है लेप्टोटिन, साइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस, ये 5 क्या है? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का फर्स्ट 5 स्टेज होते हैं, लेप्टोटिन, साइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस। आप अंडरलाइन कर सकते हो। आप लेप्टोटिन में फर्स्ट चेंज क्या है? द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ये फर्स्ट सबसे पहला चेंज है, आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो क्रोमोसोम बोके स्टेज में बन जाते हैं क्रोमोसोम।
दूसरा दूसरा चेंज है। तीसरा चेंज है सेंट्रोसोम डुप्लीकेट। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, डुप्लीकेट होके माइग्रेट होता है। ये तीन चेंजेस होते हैं लेप्टोप्रोटीन में। अब कमिंग टू साइगोटिन, मैंने क्या बोला, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग साइगोटिन। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? एक पैटर्नल क्रोमोसोम, ईच पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होते हैं? ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ एक पैटर्नल एंड मैटर्नल। पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटर्नल मींस एम से, मदर से आते हैं, पैटर्नल पी पापा से आते हैं, ठीक है। पैटर्नल क्रोमोसोम पापा से मिलते हैं, मैटर्नल क्रोमोसोम मदर से। तो हर पेयर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे सेल में है, तो हर पेयर का एक पेयर, एक पेयर मीन्स 2 क्रोमोसोम हो गया, उसमें से एक पैटर्नल होगा और एक मैटर्नल होगा, ठीक है। आपका हो गया थर्ड स्टेज पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है? ईच इंडिविजुअल होमोलॉगस क्रोमोसोम हैज 2 सिमिलर क्रोमैटिड्स as this tetrads become more clear in appearance because of the presence of 4 visible chromatid। अब आप सोचो, मैंने आपको उस दिन बोला था हर क्रोमोसोम के 2 हाथ होते हैं। देखो, हर क्रोमोसोम के 2 हाथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या बोला था मैंने? हर क्रोमोसोम के 2 हाथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स। तो एक क्रोमोसोम के 2 हाथ, उसे कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम लेप्टोप्रोटीन साइगोटिन में क्रोमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम मींस एक क्रोमोसोम, उस होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक फादर से आते हैं और एक मदर से आते हैं। जो फादर से आते हैं उसे कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। देखो, एक क्रोमोसोम, देखो 2 हाथ होता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम हो गया। सो अगर सपोज ये पैटर्नल क्रोमोसोम है एंड सपोज ये मैटर्नल क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम बना रहे इधर, अब सोचो ये ब्लैक पैटर्नल है, सपोज ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, पी पैटर्नल क्रोमोसोम एंड पर्पल, सॉरी दिस पर्पल वन इज मैटर्नल, ठीक है। अब आप सोचो ये दोनों पेयर पेयर बन जाए, बिल्कुल साथ में आ जाए, तो इसमें कितने क्रोमैटिड दिखा? चारों एक जैसे दिखे, इसे कहते हैं टेट्राड। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4। सो 4 विजिबल क्रोमैटिड है, वो एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, तीसरा क्रोमैटिड, चौथा क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड एक साथ दिखेगा। इस कंडीशन को कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं? टेट्राड फॉर्मेशन। इस स्टेज को कहते हैं टेट्राड, ठीक है। क्यों इसे टेट्राड कहते हैं? क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स विजिबल होते हैं। देखो 1 2 3 4। अगर ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये पापा से आया तो ये मदर से आया, तो ये होमोलॉगस, इसे कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर हो जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जब पेयर हो जाते हैं तो जिसका 4 क्रोमैटिड एक जैसे दिखेगा, इसी स्टेज को कहते हैं टेट्राड। तो टेट्राड फॉर्मेशन किस स्टेज में होते हैं? पैकेटीन में होते हैं, ठीक है। देखो पैकेटीन में देखो, ईच इंडिविजुअल क्रोमोसोम हैज 2 सिमिलर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स मींस क्या होते हैं? क्रोमोसोम के हाथ को कहते हैं क्रोमैटिड्स। becomes more clear in appearance because of the presence of 4 visible chromatid। 4 हाथ दिखता है, उस स्टेज को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस स्टेज को कहते हैं टेट्रावैलेंस या टेट्राड्स। देखो टेट्राड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड किस स्टेज में होगा? पैकेटीन। सो लेप्टोप्रोटीन में क्या होता है? बोके जैसा बनेगा क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं एंड ऑपोजिट पोल में माइग्रेट होते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज। ये 3 स्टेजेस, 3 चेंजेस आते हैं। साइगोटिन में क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग होते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड पैकेटीन में क्या बन रहा है? कहते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड मींस क्या होता है? 4 हाथ दिखते हैं, 4 विजिबल क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड्स दिखाई देते हैं, उस स्टेज को कहते हैं टेट्राड।
ठीक है। सो लेप्टोटीन, साइगोटीन, पैकेटीन, ये सब किस स्टेज का है? प्रोफेज 1 का 5 स्टेजेस है। प्रोफेज 1 फर्स्ट फेज, मियोसिस 1 का फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज 1, उसका 5 सब स्टेजेस, उस 5 सब स्टेजेस को कहते हैं लेप्टोटीन, साइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब हम देखते हैं, पैकेटीन तक हो गया, अब होता है डिप्लोटीन में क्या होता है। डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम्स 4 विजिबल टेट्राड बना था ना, वो उसके बीच में जो सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। सेंट्रोमियर डिवाइड होने की वजह से क्रोमैटिड्स पेयर हो जाता है। सॉरी, एक्सचेंज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मींस, वही बताती हूँ क्या। क्रॉसिंग ओवर मींस क्रोमैटिड्स अपना जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं। फेज 1 में हाँ, नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटिंग। डिप्लोट, देखो दीज पॉइंट्स अपीयर लाइक ए, अब जब वो लोग क्रॉस करेंगे तो ना उसको कायस्मेटा कहते हैं। डिप्लोटिन स्टेज में दो कायस्मेटा आर फॉर्म्ड इन पैकेटीन, they become clearly visible in diplotin due to beginning of repulsion between synapse to homologous chromosome. homologous chromosome बिल्कुल पास आ गया। homologous chromosome बिल्कुल जब पास आ गया तो चार क्रोमैटिड्स एक जैसे दिखते हैं, उसे कहते हैं टेट्राड। टेट्राड फॉर्मेशन के बाद एक्स शेप में जो चार क्रोमैटिड ऐसे एक्स, अल्फाबेट एक्स की शेप आ जाए तो उस एक्स शेप को कहते हैं कायास्मेटा। कायास्मेटा फॉर्मेशन, देखो द पॉइंट्स अपीयर लाइक ए क्रॉस, एक क्रॉस को एक्स की शेप आ जाते इसे कहते हैं कायास्मेटा। कायास्मेटा फॉर्मेशन भले पैकेटिन में होता है, बट वो ढंग से कब दिखाई देता है? डिप्लोटिन स्टेज में दिखाते हैं। कायास्मेटा पैकेटिन स्टेज में हो जाते हैं तब, लेकिन क्लियरली कौन सी स्टेज में विजिबल होता है? डिप्लोटिन स्टेज में विजिबल होता है, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम के होमोलॉगस क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा दूर होने लगता है, ठीक है। इस वजह से कायास्मेटा फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से डिप्लोटिन स्टेज में दिखाई देते हैं। देन एंड एक्सचेंज ऑफ, देखो exchange of these points are broken segments are longly exchanged between non-sister, this is called as crossing over। और अच्छा एक और चीज बताती हूँ। सो डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? कायास्मेटा फॉर्मेशन, दैट मीन्स कायास्मेटा क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कायास्मेटा क्लियरली बिकम्स विजिबल इन द स्टेज डिप्लोटिन। कायास्मेटा ठीक से दिखाई देते हैं डिप्लोटिन स्टेज में। अब डायाकाइनेसिस मीन्स क्या होता है? कायास्मेटा बिगिंस टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। देखो चार क्रोमैटिड्स एक साथ था, उसमें से क्या हो गया? क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है। उस सेपरेट जो कायास्मेटा एक्स जो शेप में था ना, एक्स शेप में जो था वो सेपरेट हो जाते हैं। देखो लेप्टोटिन स्टेज, देखो ये लोग दिखा रहे हैं, लेप्टोटिन स्टेज में क्या होते हैं? क्रोमोसोम बिल्कुल पास आ जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम देखो अलग अलग कलर से दिखाई दे के दिया है, क्योंकि एक फादर से आया एक मदर से आया। साइगोटिन स्टेज में क्या हो गया? उनके पेयरिंग हो जाते हैं। पैकेटिन स्टेज में टेट्राड फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटिन में एक्स शेप, देखो कायास में एक्स शेप अच्छे से दिखाई देता है। डायाकाइनेसिस में जो इनके जो ये लोग क्रॉस हुआ था और क्रॉसिंग अलग अलग हो गया, ये हो गया डायाकाइनेसिस मीन सेपरेशन। कायास्मेटिक के सेपरेशन हो जाता है डायाकाइनेसिस। एक मिनट देखो, सो टेट्राड फॉर्मेशन किस में हुआ था? पैकेटिन स्टेज में होता है। लेप्टोटिन, साइगोटिन, पैकेटिन में हुआ था। एंड एक और चीज पैकेटिन में होता है, देखो बताती हूँ। ये ब्लैक से इसको मैं बिल्कुल ब्लैक कर देती हूँ। देखो इसको शेड करती हूँ।
ठीक है। अब टेट्राड फॉर्मेशन के बाद, टेट्राड फॉर्मेशन के बाद एक क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मीन्स क्या होता है, सपोज ये क्रोमोसोम हो गया है, इसमें क्या होता है, ये कलर आ जाता है, ये थोड़ा ये कलर हो गया, देखो क्रॉसिंग ओवर मीन्स देखो एक क्रोमोसोम में दूसरा कलर आ जाता है। देखो इस क्रोमोसोम का एक हाथ इसको दिया और इसमें से एक हाथ इधर दे दिया, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। आप दूसरा क्रोमोसोम और देखो, देखो इसमें जो कलर था, देखो एक पूरा ब्लैक था एक पूरा पर्पल था, इसमें देखो इस ब्लैक वाले क्रोमोसोम को इसमें से कुछ मिला और पर्पल वाले को इसमें से, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब सपोज ये पैटर्नल क्रोमोसोम था, एक मैटर्नल क्रोमोसोम था, पैटर्नल क्रोमोसोम के अंदर से कुछ जीन्स इसमें आ गया, इसमें से कुछ जीन्स इसमें आ गया, इस वजह से क्या होता है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स। आप लोग कार्ड खेलते वक्त ऐसे रीशफल करते ताकि सारे कार्ड्स एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ये क्रॉसिंग ओवर की सिग्निफिकेंस है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स। इस क्रॉसिंग ओवर के वजह से हम सबको हमारे दादी की भी नानी की भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज इसलिए आते हैं क्योंकि गमीट्स जब बनेगा तब एक स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होते हैं, क्रोमैटिड्स एक्सचेंज करते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में क्रोमैटिड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, इस वजह से जीन्स का एक्सचेंज होता है, इस रीशफलिंग ऑफ जीन्स, इस वजह से वेरिएशन आता है। दिस इज द रीजन हम सब अपने पेरेंट्स से हम देखने में अलग लगते हैं, अपने दादी दादी दादा दादी या नानी नानी से भी अलग लगते हैं, क्योंकि बट कुछ आदतें कुछ कैरेक्टर्स उनसे, कुछ शक्लें उनसे मिलते हैं, क्योंकि देखो ये क्रोमोसोम की रीशफल, क्रोमोसोम अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज के, इसलिए रीशफलिंग ऑफ जीन्स होते हैं, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर भी कौन सी स्टेज में होते हैं, जाइगोटिन, लेप्टोटिन जाइगोटिन पैक्टिन में क्रॉसिंग ओवर होते हैं। देन इस क्रॉसिंग ओवर के बाद एक एक्स शेप बनता है, एक्स शेप, इस एक्स शेप को कहते हैं कायास्मेटा, एक्स शेप में बनेगा, इसे कहते हैं कायास्मेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज लेप्टोटिन जाइगोटिन पैक्टिन के बाद डिप्लोटिन में क्या होता है, ये चार एक जैसे एक साथ था ना, उसके ना देखो दिखाते हैं, उसमें से ऐसे दिखाते, ये सेंट्रोमियर देखो इधर से देखो धीरे धीरे ऐसे डिवाइड होने लगता है, ऐसे 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 डिवाइड होगा, ठीक है। अब ऐसे डिवाइड होगा तो क्या होगा, ऐसे, तो जब इसमें से जब डिवाइड होके जब सेल बनेगा, जो क्रोमोसोम बनेगा, उसमें क्या होता है, इसमें से जो क्रोमोसोम बनेगा, देखो इस क्रोमोसोम में ये कैसे होगा, और एक हाथ अलग बनेगा, एक हाथ का कलर अलग होगा, देखो ऐसे बनेगा एक क्रोमोसोम, एंड दूसरा ऐसे होगा, कलर्स एक्सचेंज के, कलर्स एक्सचेंज मीन्स जीन्स एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, ये लोग ना, अब ये चार क्रोमैटिड्स एक साथ है, टेट्राड फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्मेशन के बाद जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज किया, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद एक एक्स शेप बनेगा, उसे कहते हैं कायास्मेटा। कायास्मेटा फॉर्मेशन अच्छे से कौन सी स्टेज में दिखता है, डिप्लोटिन स्टेज में। उसके बाद डायाकाइनेसिस में क्या होता है, ये एक्स में जो बना था वो दूर हो जाता, अलग अलग हो जाता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, बट जब क्रोमोसोम सेपरेट होता है आपको दिखता है अलग अलग कलर्स दिखते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। तो एक बार और हम रिवाइज करते हैं, देखो डिप्लोटिन, देखो लेप्टोटिन में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, साइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम स्पेयर हो जाते हैं, पैक्टिन में टेट्राड चार सेल्स एक साथ बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर, देखो अलग अलग कलर, क्रॉसिंग ओवर हो गया। डिप्लोटिन में क्या हो गया,
डिप्लोटिन में एक्स जो बना था वो धीरे धीरे एक्स डिप्लोटिन में जो एक्स फॉर्मेशन उसे कहते हैं कायास्मेटा। कायास्मेटा फॉर्मेशन ठीक से डिप्लोटिन में दिखाई देते, एक्स ठीक से इसमें दिखाई देते हैं। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ठीक है, अब आपको दिखाई देता है हर क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम में देखो इसका एक कलर आ जाएगा, इसमें इसका एक कलर आ जाएगा। सो ये 5 स्टेजेस होते हैं किसका, प्रोफेज 1 का 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस। Prophase 1 में 5 stages. Which are the 5 stages of prophase 1? Leptotin, zygotin, pakitin, diplotin, and diakinesis. Okay, ma'am. Hello. 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 हेलो। हाँ मैम, राजेश्वरी मैम। बच्चे अब 8:20 तक है क्लास या 8:30 तक है? हाँ हाँ, टाइम हो गया है मैम। टाइम हो गया ना, हाँ मैंने सोचा 8:20 हो गया। बच्चे आपको समझ आ रहे हैं ना? यस मैम। आलोक, आई कैन सी आलोक, तुषार, खुशी, सत्यजित, उज्ज्वला। यस मैम। यस समझ आ रहे हैं ना? यस मैम। हाँ, ओके। आप लोग एक बार रिवाइज कर। हाँ जी, हाँ राजेश्वरी मैम, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा क्लास हाँ। छोड़ने से पहले। ठीक है, ठीक ठीक। तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, आपने नहीं किया था आज? मैं होस्ट नहीं हूँ मैम, मुझे चाहे तो मुझे होस्ट बना दीजिए तो मैं कर दूंगी। अच्छा, होस्ट मैं नहीं, मैं देखती, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, स्टॉपिंग में कर लूंगी, मीटिंग टूल्स में जाके रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया।